नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च। हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और प्रारंभ से ही वो बहुत ही जिज्ञासु रहा है, क्योंकि उसने प्रकृति को समझने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव ही प्रयास किए हैं। वास्तव में सभ्यता एवं संस्कृति का विकास मानव की जिज्ञासा द्वारा प्रेरित अपने पर्यावरण को अनवरत रूप से समझने के प्रयास जो हैं उनका ही एक परिणाम है। आज प्रकृति को समझने और सामाजिक जीवन के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयासों को ही अनुसंधान कहा जाने लगा है। अतः अनुसंधान ज्ञान की खोज से संबंधित है, यानी प्रकृति को समझने और हमारे सामाजिक जीवन के बारे में जो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हम करते हैं वही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। यानी ज्ञान की खोज भी इसको कहा जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि अनुसंधान या शोध, जिसे रिसर्च कहते हैं हम, वो किसे कहते हैं हम, है ना? ये जानना जरूरी है कि अनुसंधान या शोध किसको कहते हैं। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं रिसर्च को, एक है री और एक है सर्च। जो री शब्द है उसका अर्थ क्या है? पुनः। और सर्च शब्द का अर्थ क्या है? खोज करना। यानी सामाजिक अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? रिसर्च, पुनः खोज करना, अर्थात पुनः खोज करना है ना? तो क्या हो गया आपके अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ? पुनः खोज करना है। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी जो थी उसके अनुसार अनुसंधान का अर्थ किसी भी वस्तु या व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से सावधानी के साथ खोज करना है ना? कोई भी विषय है या वस्तु है ना, उसके व्यक्ति है, उसके रूप में हम बहुत ही सावधानी से जो खोज करते हैं, तथ्यों या सिद्धांतों का अन्वेषण करने के लिए क्या करते हैं? विषय सामग्री या जो भी हमारे तथ्य है ना, उसका हम क्या करते हैं? बहुत ही सावधानी पूर्वक पूछताछ या जांच पड़ताल करते हैं उसके बारे में। वो क्या कहलाता है? आपके सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही आपके हैं सीवी गुड। सीवी गुड इन्होंने क्या बताया सामाजिक अनुसंधान के बारे में? ये कह रहे हैं आदर्श रूप से अनुसंधान किसी समस्या के बारे में, है ना, किसी भी समस्या के बारे में सावधानी और साथ ही क्या है, निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण, उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। दो चीज़ बताई है इन्होंने। ये अपने आप में ही आदर्श हो गया कि एक तो आप सावधानी से कर रहे हो, दूसरा निष्पक्ष रूप से जो खोज कर रहे हो आप, वो क्या कहला रहा है? आपके सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ये आपके सीवी गुड ने बताया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान का अर्थ केवल पुनः खोज करना ही नहीं होता है ना, बल्कि क्या होता है कि किसी भी घटना या समस्या के बारे में कोई नई जानकारी प्राप्त करना। खाली वापस से खोज करना ही क्या होगा? अनुसंधान नहीं होगा। अनुसंधान का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी समस्या या घटना के बारे में हम क्या करते हैं? कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, या कोई जो ज्ञान हमें पहले से उपलब्ध है उसमें किसी भी तरह का संशोधन करते हैं, है ना? वो क्या है? अनुसंधान है। नई जानकारी प्राप्त करना भी अनुसंधान है, और किसी भी पहले से प्राप्त ज्ञान के उसमें संशोधन करना भी क्या है? अनुसंधान है। शोध शब्द का प्रयोग भी एक प्रकार से शुद्धि, संस्कार
या संशोधन के अर्थ में रूप में किया जाता है। हमने क्या कहा कि भाई जो पहले से ज्ञान है उसमें संशोधन करना भी क्या है, अनुसंधान है। यानी शोध का क्या हो गया, शुद्धि, संस्कार या संशोधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और सामान्य रूप से हम कहें तो हम कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान की दिशा में किया गया क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। कोई भी नया ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी दिशा में हम जो क्रमबद्ध प्रयास कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, अनुसंधान। हमारा जो अनुसंधान है वो कहलाता है। परंतु समाज विज्ञानों में, है ना, किसमें, समाज विज्ञानों में, सोशल साइंसेस में, उनमें क्या है, अनुसंधान शब्द का प्रयोग नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं किया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि केवल नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए करते हैं, बल्कि विस्तृत अर्थ में ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ इसमें किसी प्रकार से संशोधन करने या ज्ञान की पुनर्स्थापना करने के रूप में भी किया जाता है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका प्रयोग क्या है, केवल नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं करते, बल्कि जो हमें ज्ञान प्राप्त है इसमें कोई ना कोई संशोधन करना है या इस ज्ञान की वापस पुनर्स्थापना करनी है, तो उस रूप में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है, सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना, जो प्राप्त ज्ञान है उसमें वृद्धि करना, या जिन सिद्धांतों और नियमों का निर्माण किया गया है ना, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना, ये क्या है, सामाजिक अनुसंधान है। एक बहुत ही प्रमुख जो है हमारे समाजशास्त्री थे जिनका आपने नाम सुना होगा, पीवी यंग, फिशरमैन, है ना, रेडमैन एंड मोरी, ये सब क्या है, बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कि आपके सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो जिस तरह से हमने आगे की परिभाषाएं देखी उसमें भी पीवी यंग जो है उन्होंने भी परिभाषित किया है सामाजिक अनुसंधान को। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन, उसके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या और उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। ये सब जो इन्होंने बताया है, क्या चीज़, नए तथ्यों की खोज, पुरानों का सत्यापन, है ना, नए तथ्यों की खोज हो रही है, पुरानों का सत्यापन हो रहा है, उनमें परस्पर क्या संबंध है, उसके कारण क्या क्या है, कारणों की व्याख्या, उन्हें संचालित करने के बाद प्राकृतिक नियमों के अध्ययन, उनको संचालित करने के बाद जो प्राकृतिक नियमों के अध्ययन है उनकी सुनियोजित पद्धति है, वो क्या है, आपके सामाजिक अनुसंधान है। इनके अनुसार सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या हो गया, पहला तो है नए तथ्यों का पता लगाना और पुरानों की, जो पुराने तथ्य उनकी प्रामाणिकता की जांच करना। दूसरा उद्देश्य इन्होंने क्या बताया है कि उपयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ में उन क्रम, अंतर संबंधों और कार्य कारण व्याख्याओं की विश्लेषण करना, उनके बीच में क्या संबंध है, उनकी क्या कार्य कारण संबंध है, उनकी व्याख्या करना। और तीसरा क्या बताया कि जो नए वैज्ञानिक यंत्र हैं, अवधारणाएं हैं और सिद्धांत हैं, उनका निर्माण करना, जिससे कि क्या हो कि मानवीय व्यवहार का विश्वसनीय और प्रमाणित अध्ययन हम कर सके। तो ये तीन इन्होंने आपके पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य बताए हैं। ऐसे ही फिशर है, फिशर कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, किसी भी समस्या को हल करने या एक उपकल्पना की परीक्षा करने, हम कोई भी क्या करते हैं, समस्या होती है सबसे पहले उपकल्पना का निर्माण करते हैं, तो किसी भी समस्या को हल करने या एक उपकल्पना की परीक्षा करने या नए घटनाक्रम या उसमें नए संबंधों की खोज करने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्धति का सामाजिक परिस्थितियों में जो प्रयोग किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ये है आपके
फिशर की परिभाषा। ऐसे ही हैं आपके रेडमैन एवं मोरी। रेडमैन और मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कह सकते हैं। कि कोई भी नया ज्ञान जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो हम क्रमबद्ध प्रयास कर रहे हैं, सिस्टमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं, सिस्टमेटिक जो एफर्ट्स हो रहे हैं उसको हमने क्या कहा, अनुसंधान कह सकते हैं। तो जितनी भी हमने परिभाषाएं देखी उनसे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं या इनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों और घटनाओं तथा तथ्यों से संबंधित होता है ना, जिसमें इसकी व्याख्या, कार्य कारण संबंधों की खोज, नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास करते हैं हम। अतः सामाजिक अनुसंधान क्या है, एक व्यवस्थित पद्धति है, सिस्टमेटिक मेथड है, जिसमें सामाजिक तथ्यों की वास्तविकता, उनके कार्य कारण संबंध और प्रक्रियाओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान करने का हम प्रयास करते हैं, उसे ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ये सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और कुछ परिभाषाएं हैं। धन्यवाद।